क्या किसी ने इतना खतरनाक और ताकतवर पुलिस अफसर पहले कभी देखा है? कोई भी अपराधी अगर जरा सा भी विरोध करने की हिम्मत करता है तो यह अंकल एक जोरदार थप्पड़ में उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ तक कि सबसे ढीठ गुंडे भी इनके सामने टीक नहीं पाते। डोंग ली यानी हमारे खतरनाक अंकल, आज की तारीख में वह कोरिया में पुलिस टीम के कप्तान हैं और कोरिया के लगभग सारे अंडरवर्ल्ड्स गैंग्स इनसे कांपती हैं। लेकिन इसी बीच चीन से 3 बदमाश अवैध तरीके से कोरिया में घुस आते हैं। ये लोग सूदखोरी इतनी बेरहमी से करते हैं कि अगर कर्ज न चुका सको तो सीधा हाथ काट देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग मजे के लिए कत्ल भी करते हैं। जहां मन किया वहीं खून खराबा। पर बदकिस्मती से इन लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया। अब सवाल यह है, ये पुलिस अंकल इन गुंडों का क्या हाल करेंगे? कहानी की शुरुआत होती है कोरिया की एक छोटी सी गली से। यह इलाका हमेशा झगड़ों और हंगामों से भरा रहता है। जैसे अभी 2 आदमी हाथों में चाकू लेकर एक दूसरे को धमका रहे हैं। हालांकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन दोनों फिर भी लड़ने पर उतारू रहते हैं। उसी वक्त वहां से हमारे डोंग ली गुजर रहे होते हैं। बिना समय गंवाए वह एक बदमाश का हाथ मोड़ कर तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने ज्यादा अकड़ दिखाई। दूसरा बदमाश यह देख सन रह जाता है। वह फौरन चाकू सौंप देता है। आसपास के लोग डोंगली को एक सच्चा हीरो मानने लगते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब इन पुलिस अंकल के सामने और भी खतरनाक केस आने वाले हैं। डोंगली को खबर मिलती है कि BR में किसी पर पीछे से चाकू से हमला हुआ है। जो आदमी घायल हुआ है वह मांग सांप गैंग का एक छोटा सदस्य होता है। अभी सही गलत कुछ भी साफ नहीं था, इसलिए डोंगली सीधे मांग शाम गैंग के लीडर से पूछताछ करने पहुंचते हैं। लेकिन वहां उसके गुंडे बहुत ज्यादा बदतमीजी दिखाते हैं और डोंगली को अंदर घुसने नहीं देते। नतीजा, जो आगे बढ़कर अकड़ दिखाता है उसे डोंगली एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और वह वहीं बेहोश हो जाता है। डोंगली से बदतमीजी करना सीधा मुंह तोड़वाने जैसा काम है। अब मान साहब गैंग का असली बॉस भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वह बताता है कि उसके आदमी पर जेएसयू गैंग के लोगों ने चाकू से हमला किया था। इतनी बात सुनते ही डोंगली जेएसयू गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं। जैसे ही संदिग्ध आदमी डोंगली को देखता है वह भागने लगता है। डोंगली के पुलिस साथी उसका पीछा करते हैं और एक कमरे तक जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां जेएसयू गैंग के लोग बहुत ज्यादा थे। पुलिस वालों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तभी सब एक तरफ हटते हैं और डोंगली को काम संभालने देते हैं। एक बदमाश आगे बढ़कर डोंगली को गाली देता है और अगले ही पल उसका मुंह टेबल में धंसा दिया जाता है। रेस्क्यू गैंग बस खड़ी रहती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। संदिग्ध आदमी समझ जाता है कि अब मामला खराब है, इसलिए वह बाहर की ओर भागता है। चल देखता हूँ इतनी दूर भागेगा। डोंगली थोड़े मोटे जरूर हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। वह दूसरे रास्ते से घूमकर सीधे संदिग्ध के सामने आ जाते हैं। लेकिन यह बदमाश अब भी नहीं सुधरता। वह चाकू निकालकर धमकाता है। डोंगली शांति से कहते हैं चाकू रख दे, लेकिन वह नहीं मानता। नतीजा एक ऐसा थप्पड़ कि सीधा जमीन से दोस्ती हो जाती है। किस्मत अच्छी थी कि डोंगली ने हाथ हल्का रखा, वरना यह तो सीधा ऊपर पहुंच जाता। अब दूसरी तरफ याद है वे 3 चीनी गुंडे जिनका जिक्र पहले हुआ था। चीन में खास तौर पर वांटेड होने की वजह से ये लोग कोरिया भाग आए थे। यहाँ आकर इन्होंने सूदखोरी शुरू कर दी और बेहद बेरहमी से मर्डर करने लगी। मान साहब गैंग का एक छोटा सदस्य इनसे 30 मिलियन वॉन उधार लेता है, लेकिन ब्याज ऐसे लगाते हैं कि राशि सीधे 200 मिलियन वॉन हो जाती है। इतना पैसा कौन देगा? इनका बॉस मीचान अपने 2 गुंडों को भेजता है। दोनों उस लड़के का एक हाथ बुरी तरह तोड़ देते हैं ताकि सबको चेतावनी मिल जाए। मतलब साफ था, पैसा नहीं दिया तो जान भी जा सकती है। इधर डोंगली पहले वाले संदिग्ध को थाने ले जाते हैं, लेकिन यह आदमी बहुत जिद्दी निकलता है। किसी भी हालत में असली मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताता। अब डोंगली को मजबूरन अपना खास तरीका अपनाना पड़ता है। कुछ ही देर बाद डोंगली सीधे जेएसयू गैंग के लीडर को ढूंढने पहुंच जाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी,
यहाँ भी एक बदतमीज गुंडा अकड़ दिखाता है और डोंगली को हाथ पैर गर्म करने पर मजबूर कर देता है। यही जगह इन लोगों का अवैध जुए का अड्डा भी था, पूरा का पूरा गैर कानूनी धंधा। जल्द ही डोंगली जैस्यू गैंग के असली बॉस तक पहुंच जाते हैं। डोंगली सीधे उसकी नाजुक जगह दबाकर एक झटके में चेतावनी दे देते हैं, आगे से मांग साफ गैंग से पंगा मत लेना। इतना ही नहीं, डोंगली दोनों गैंग लीडरों को आमने सामने बैठाकर उनके बीच समझौता भी करवाते हैं। शुरू में जैस्यू गैंग का बॉस किसी भी हालत में मांग साहब गैंग के लीडर से माफी मांगने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने वाले गैंग के आदमियों ने उसका एक गैंग मेंबर मार दिया था। यह सुनकर डोंगली शांति से कहते हैं, आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दो। बस इतना सुनते ही जैस्यू गैंग के बॉस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह समझ जाता है अगर माफी नहीं मांगी तो कुटाई पक्की है। वह तुरंत माफी मांगकर समझौते के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इतना भी डोंगली के लिए काफी नहीं था। वह दोनों गैंग लीडरों को जबरदस्ती गले लगवाते हैं और यादगार के लिए कुछ फोटो भी खिंचवाते हैं। सच कहें तो डोंगली में कॉमेडी का तड़का भी भरपूर है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही समय बाद मान साहब गैंग के बॉस को खबर मिलती है कि उसका एक आदमी 3 चीनी गुंडों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। उस रात वह अपने आदमियों के साथ सीधे मौके पर पहुंचता है। मामला साफ था, 30 मिलियन वॉन उधार और वापसी मांगी जा रही थी। 200 मिलियन वॉन। यह सुनते ही मांग साहब गैंग का बॉस गुस्से से फट पड़ता है और तीनों चीनियों को घटिया कचरा कहकर अपमानित करता है। लेकिन अगले ही पल मिचान, तीनों का चीनियों का लीडर, वहीं मान साहब गैंग के बॉस को छुरा घोंप कर मार देता है। एक पल की भी हिचक नहीं, बिल्कुल निर्दयी। इतना ही नहीं, मिचान आगे जाकर उस कर्जदार को भी मार डालता है और मांग साहब गैंग के बाकी लोगों को मजबूर करता है कि वे पूरे 200 मिलियन वॉन उसे चुकाएं। अगले दिन डोंगली पुलिस टीम को खबर मिलती है कि एक क्राउडेड बार में हत्या हुई है। असल में इन सारी वारदातों के पीछे वही 3 बेरहम चीनी गुंडे थे जो पिछले रात तबाही मचा कर गए थे। एक खूबसूरत महिला कर्मचारियों के बयान के मुताबिक तीनों गुंडे बार में जानवरों की तरह लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जब बार का मालिक उन्हें डांटने आया तो मिचान ने बियर की बोतल उसके सिर पर फोड़ दी। इसके बाद उसके 2 गुंडों ने उसी कमरे में बार मालिक का हाथ काट डाला। अब ये लोग इंसान नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे हैवान बन चुके थे। इस इलाके का एक और बड़ा गुंडा सांगू बहुत भड़क जाता है और अपने आदमियों को 3 चीनी गुंडों को खत्म करने भेजना चाहता है, लेकिन डोंगली उसे रोक देता है। वह कहते हैं, सब छोड़ दो, यह मामला मैं खुद संभालूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। असल में मांग साहब गैंग का बॉस पहले ही मारा जा चुका था। उसके सारे आदमी अब इन्हीं हैवानों के कब्जे में थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि तीनों चीनी गुंडों ने मांग साहब गैंग के बॉस की लाश को टुकड़ों में काटकर अलग अलग गजरे की थैलियों में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। इस घटना ने पूरा इलाका हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि डोंगली भी यकीन नहीं कर पाए कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मांग साहब गैंग के आदमियों को कब्जे में लेने के बाद उस हैवान ने सीधे जैस्क्यू गैंग के बॉस का गैंग सेंटर भी हड़प लिया। इतनी हिम्मत पहले कभी किसी में नहीं थी, लेकिन फिलहाल ताकत उसी हैवान के पास थी। जैस्क्यू का बॉस दांत पीसकर इलाका छोड़ने में मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि मांग साहब गैंग के बॉस का सबसे भरोसेमंद आदमी भी दिन रात मेहनत करता है ताकि उन हैवानों को खुश रख सके, और इससे भी बेहतर उसकी पत्नी को उस हैवान की दासी बना दिया जाता है। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। अब देखना यह था कि 3 चीनी गुंडे कितने दिन सुकून से जिंदा रहते हैं। अगले ही दिन सांगो गैंग के लोग सीधे उनका गेम सेंटर पूरी तरह तबाह कर देते हैं। जैसे को तैसा, तुम लोगों ने उनका कराओके बार तोड़ा तो अब तुम्हारा अड्डा भी मिट्टी में मिला दिया गया। मिचान के 2 आदमी गुस्से से पागल हो जाते हैं। इलाका अभी अभी हाथ आया था और इतनी जल्दी कोई और उसे रौंद गया। तभी वहां जैस्यू गैंग के लोग पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं।
कुछ ही देर में वहां डोंगली भी पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वह मूर्ख अपनी औकात भूलकर डोंगली से लड़ने लगता है। नतीजा, डोंगली उसे कुत्ते की तरह गले से दबोच लेते हैं और दूसरा आदमी दो पुलिस वालों से भिड़ता है, लेकिन किस्मत से भाग निकलता है। आखिरकार पुलिस सिर्फ उसी पहले वाले को थाने ले जाती है, लेकिन यह आदमी मिचान का पक्का वफादार निकलता है। वह किसी भी हालत में अपने बॉस का पता नहीं पाता। मजबूत होकर डोंगली को इलेक्ट्रिक स्टंट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह एक शब्द नहीं बोलता। अगले दिन जैसियो विंग का बॉस अपनी बूढ़ी माँ का जन्मदिन धूमधाम से मनाता है। पूरा माहौल खुशी से भरा होता है, लेकिन तभी मिचान और उसका आखिरी आदमी वहां पहुंच जाते हैं। भीड़ में घुसकर एक एक करके जैसियो गैंग के आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। मिचान जहां तलवार चलाता है, वहां लाशें बिछने लगती है। कुछ ही पलों में खून की नदी बहने लगती है। आखिरकार जैसियो का बॉस उस हैवान के सामने आता है। दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। लड़ाई बेहद क्रूर होती है। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। मिचान दिखने में जितना चालाक था, उतना ही खतरनाक भी। मौका मिलते ही जब जेस्क्यू का बड़ा लीडर उसके काबू में आ गया, तो उसने वहीं पर उसे मार डाला। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में हालत और भी ज्यादा बेकाबू हो गए, जिससे पुलिस विभाग पूरी तरह उलझन में पड़ गया। ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों ने डोंगली की टीम को कड़ी फटकार लगाई। 2 महीने पहले कराओके बार में हुई हाथ काटने की घटना अभी तक सुलझी नहीं थी और एक नया मामला सामने आ गया था। पुलिस टीम यह केस दूसरी टीम को सौंपना चाहती थी, लेकिन डोंगली ने जोर देकर कहा कि वह खुद इन सभी मामलों को सुलझा सकते हैं। दूसरी टीम का इंस्पेक्टर भी इस केस को हथियाने आ गया, जिससे दोनों टीमों के बीच टकराव शुरू हो गया। आखिरकार मुख्यालय ने फैसला किया कि केस डोंगली की टीम ही संभालेगी, लेकिन शर्त यह थी कि उनके पास सिर्फ 10 दिन होंगे। लीडर्स के बाहर आते ही डोंगली ने उस दूसरे इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया। काम छीनने की कोशिश का यही अंजाम होता है। उधर मिचान 2 अन्य साथियों के साथ सौदे की बात कर रहा था, तभी सांगू के गुंडे वहां पहुंच गए। किस्मत अच्छी थी कि वह बचकर निकल गया, वरना उसकी हड्डी तक चूर हो जाती। भागते समय एक आदमी मौका देखकर मिचान पर हमला करता है, अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन मिचान कोई आसान शिकार नहीं था। वह आदमी आसानी से मिचान के हाथों मारा जाता है, वह भी बहुत ही निर्दयी तरीके से। और यह निर्दयी आदमी वहीं नहीं रुकता, वह उसकी पत्नी को भी पकड़कर धमकाता है ताकि वह सच बताए। वह कहती है कि असली मास्टरमाइंड जो इन सब के पीछे था, वह संगू है। इधर डोंगली के पास जांच पूरी करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। इतना ही नहीं, चीन से पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी और वे मिचान के आदमी को चीन वापस ले जाने वाले थे। डोंगली उस आदमी को समझाते हैं, अगर उसने मिचान के बारे में सच बताया तो डोंगली उसे कोरिया की जेल में रखेगी। कुछ सालों बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर चीन की जेल में भेजा गया तो मृत्यु दंड तय था। फिर भी वह आदमी बहुत जिद्दी निकला और कुछ भी नहीं बताया। डोंगली हाथ खड़े कर देते हैं और चीन पुलिस उसे ले जाती है, लेकिन रास्ते में 2 चीनी पुलिस वाले गलती से ड्रग्स दिखा देते हैं। आदमी मौका देखकर कहता है, अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं सारा ड्रग्स का माल कोरिया में बेचने में मदद करूंगा और मोटा पैसा मिलेगा। यह सुनकर दोनों पुलिस वाले राजी हो जाते हैं। वे उसे नंबर देते हैं और कहते हैं, जब खरीदार तैयार हो हमें कॉल करना। वह आदमी खुश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन असली चाल डोंगली की थी। डोंगली ने एक जाल बिछा दिया था। उसने उस आदमी को फंसाया ताकि मिचान को पकड़ा जा सके। वह आदमी अपने लीडर के पास पहुंच जाता है और उसे सब बताता है, लेकिन मिचान बहुत चालाक निकला। उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह आदमी ड्रग्स निकाल कर दिखाता है। अब जाकर मिचान थोड़ा विश्वास करता है। फिर वह आदमी फोन करता है और कहता है, आज रात में मिलते हैं। डोंगली और उनके साथी पूरा प्लान कर चुके थे ताकि उन्हें आज पकड़ लिया जाए और सब कुछ लगभग सफल हो जाता है। हम देखते हैं तीनों चीनी गुंडे अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर ड्रग्स लेने निकल जाते हैं। कुछ ही देर में सारे गुंडे सीधे डीलिंग रूम में जाते हैं और वहां डोंगली के लोग उन्हें फंसाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अगर लगता था कि डोंगली ने पूरे गैंग को पकड़ लिया है,
लेकिन अचानक पता चलता है कि मिचान वहां नहीं है। असल में मिचान यहाँ आने के बजाय अपने कुछ साथियों को लेकर पहले काराओके बार में पहुंचता था ताकि संगू ने बदला ले सके। जहां भी वह गया वहां सभी को बेरहमी से मारने लगा। 10 से ज्यादा गार्ड भी इन शैतानों को रोक नहीं पाए। थोड़ी देर में मिचान ने संगू को ढूंढ लिया। संगू उसे देखकर डर के मारे भागने लगता है। सड़क पर उनका भयंकर पीछा शुरू हो गया। आखिरकार मिचान ने उसे पकड़ लिया और तेज धार वाले चाकू से हमला किया, लेकिन भाग्य से पहले ही डोंगली ने संगू को बुलेट प्रूफ जैकेट दे रखी थी, इसलिए मिचान उसे मार नहीं पाया। कुछ ही देर बाद सुरक्षा पुलिस भी वहां पहुंच गई और मिचान को पकड़ने की कोशिश करने लगी। मिचान ने देखा कि अब संगू को मारना संभव नहीं है, तो वह वहां से भागने लगता है। वह तुरंत हवाई अड्डे की तरफ निकल गया ताकि चेन भाग सके। पैसे और पासपोर्ट तैयार थे। एयरपोर्ट पर कपड़े बदलकर जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा डोंगली पहले से ही वहां बाहरी इलाके में उसका इंतजार कर रहे थे। मिचान समझ गया कि अब भागना नामुमकिन है। उसने टिकट फेंक दिया। फिर शुरू हुई असली फाइट। मिचान और डोंगली के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मिचान बहुत दर्द में था, लेकिन फिर भी खड़ा होकर लड़ता रहा। लेकिन आखिर में डोंगली ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और मिचान बेहोश हो गया। अंत में सभी अपराधियों को कानूनी सजा दी गई। बुरे लोग हमेशा भयानक परिणाम भुगतते हैं। क्या आप मानते हैं कि डोंगली सच में एक असली हीरो पुलिस ऑफिसर है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस स्टोरी को 5 स्टार में से आप कितना देना चाहेंगे यह भी ज़रूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।